और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। क्या बात, माशाअल्लाह। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे, अंग्रेजी में मैंने किताब लिखी, हिंदी में। उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवाब पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा एक जबरदस्त राइटर बनकर उभर गए। मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबें जबरदस्त ढंग से प्रिंट होकर आपकी निगाहों के सामने आ गई है। जो 90 साल के बुढ़ापे में जो इतनी मोटी किताब नहीं लिख सकते, ये 20-22 साल का जवान इतनी किताबें लिख रखी है। ये किताब है मसाइल रोजा और उनका हल, उन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ। अल्लाह ताला जोर कलम और ज्यादा करे, उस बच्चे को और लंबी उम्र अता फरमाए। ये देखिए, उससे ज्यादा मोटी किताब ये है तजल्लियात आला हजरत, चूंकि हम लोगों के तो घुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत मिली और मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, मुफ्ती आजम कटिहार ने बस वही आला हजरत, वही मुफ्ती आजम हिंद, वही ताजुल शरिया, वही मुफस्सिर आजम हिंद, वही खानदान आला हजरत, यानी हमेशा हर वक्त यही बातें उनके जबान पड़ती हैं। तो सुन सुन करके आला हजरत की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अब कोई मुझको आला हजरत की मोहब्बत का पाठ न सिखाए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रजा वाले, और रजा वाले नहीं बल्कि फनाफिर रजा है हम। जाहिर सी बात है, मसले के आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। ये मसले के आला हजरत ही दीन हक है। मसले के आला हजरत पर इस बच्चे ने, फरहान रजा कादरी मंजरी ने, तजल्लियात आला हजरत नामी जबरदस्त किताब लिखी। इस किताब को मौ सवालात व जवाबात, और इस किताब का इजरा आज हो रहा है। ये किताब छप के आ ही गई है। यहाँ जामिया रज़विया गैरुल उलूम में किताब रहेगी। आप लोग इसे कीमत देकर इसको आप हासिल करेंगे। अब एक किताब शान ताजुल शरिया, बताइए शान ताजुल शरिया क्या जबरदस्त। हम लोग सोचते रहे कि एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, नहीं लिख पाए, मगर ये बच्चा काम कर गया, कामयाब हो गया। शान ताजुल शरिया लिखकर उन्होंने मुफ्ती आजम कटिहार की तरफ से एक कर्ज अदा कर दिया और बता दिया कि हमारी फैमिली का बच्चा बच्चा आला हजरत के खानदान का गुलाम है और आला हजरत के मसलक और उसकी तालीमात को आम करने में इम्पोर्टेंट रोल इसका है। मुस्लिम लड़कियां हमारी आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद का एक मसला है, और फिर उसके असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या होगा। उस असबाब और इलाज पे बिन्त हवा नामी एक किताब, बताएं, ऐसा अछूता टॉपिक है जिस पर कम लोगों की तवज्जो गई, मगर मौलाना फरहान रजा कादरी ने इस वक्त के सुलगते हुए मसले पर किताब लिखी, बिन्त हवा। इस किताब को हर मुसलमान मर्द और औरत को मुताला करना चाहिए, खास करके खवातीन को जरूर मुताला करना चाहिए कि किस तरह उसके दीन ईमान पे डाका डालने की नापाक कोशिश गैरों की तरफ से हो रही है, और किस तरह आपको ईमान बचाने के लिए चौकस चौकन्ना रहना होगा। जींस टी शर्ट पहन के ईमान नहीं बचेगा, बल्कि निकाब और हिजाब पहन के ईमान बचेगा। गैर मर्दों के साथ बैठकर नौकरी करने से ईमान नहीं बचेगा। अपने आप को तन्हाई में रखकर, जो कुरान का फरमान है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इस आयत करीमा, इस अल्लाह के इरशाद पर अमल करने से ईमान बचेगा। तो इसमें उन्होंने इस तरह से अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कुरान हदीस की रोशनी में बयान की हैं। अल्लाह ताला मौलाना फरहान को सेहत आफियत नसीब फरमाए और इसी तरह मरते दम तक नए नए उन्वानात पे बड़ी बड़ी किताबें लिखने की तौफीक अता फरमाए। ये 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के उन्मान पे एक जबरदस्त किताब लिखी है मौलाना फरहान रजा कादरी ने कि क्यों ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना चाहिए, क्यों महफिल होनी चाहिए, उसका सबूत कहाँ से है, और ये क्यों वक्त की जरूरत है। मुहर्रम का जुलूस नहीं, ढोल ढाल वाला जुलूस नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी का पुरसुकून जुलूस निकालना चाहिए। मुहर्रमुल हराम के दिन भी अमन का जुलूस निकले, न ढोल हो, न ढाल हो, न दुलदुल हो, न ताजिया हो, न निशान हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल जुलूस इमाम हुसैन के मुहिब्बीन का निकले, ताकि दुनिया वालों को बताया जाए हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम तो अमन की दावत देने वाले लोग हैं। तो उन्होंने 12वीं शरीफ के जुलूस की अहमियत पे एक किताब लिखी। इस किताब का भी मुताला उलमा किराम को और आम आदमी को करना चाहिए। उसी
उसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक ईद मिलाद, सबब वजूद कुल कायनात। ईद मिलाद यानी अक़ल सलाम की मिलाद ने दुनिया को क्या दिया, सरकार की शान और अजमत पे इन्होंने एक अलग किताब लिखी। एक इल्म दीन की अहमियत और फजीलत पे, ये किताब गालिबन पिछले साल भी इसका इजरा हुआ था और ये किताब है। इस तरह से अब निस्फ दर्जन के करीब किताबें इन्होंने लिखी और मजमून जब मैंने पढ़ा गौर से तब मुझको लगा कि ये बिल्कुल क्रिएटिव और फिक्री थाउटफुल मज़ामीन लिख रहे हैं और इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आने वाले वक्त में बेशुमार मसाइल पे वो गुफ्तगू करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम कटिहार का फैज इन नवासों और पोतों के तवस्सुत से जारी रखना चाह रहा है, इसलिए नवासा मौलाना गुलाम गौस मरकजी जैसा आज छोटी बड़ी महफिलों में हिंदुस्तान भर के कोने कोने में जाकर खिताब कर रहे हैं। नवासा गुलाम गौस मरकजी जैसा पोता मौलाना फरहान मंजरी जैसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब खानदान के इस खानदान को सलामत रखे और सारे बच्चे यहाँ के इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से रह सके, दिन का काम करे। बस एक छोटे इनके पोते जो फरहान है, एक मुसन्निफ ऐसी शान है, इनकी तहरीर को जब पढ़ा, इनकी तहरीर को जब पढ़ा तो इनसे प्यार आ गया, तो इनसे प्यार आ गया कि लहलहाने लगा चमन उर्स फखरे